हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मॉरल बेस्ड स्टोरी पढ़ेंगे। जो भी ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा सेंटेंसेस में आपको साथ साथ बताऊंगी। तो ओवरऑल वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो देखिए, टाइटल ऑफ द स्टोरी इज गॉड एग्जिस्ट्स। भगवान होते हैं, उनका अस्तित्व है। ठीक है, वो एग्जिस्ट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ 15 सोल्जर्स, एक झुंड, ग्रुप 15 सैनिकों का, लेड बाय अ मेजर, जिसका नेतृत्व किया जा रहा था एक मेजर के द्वारा। मेजर रैंक के ऑफिसर थे, वो उसको लीड कर रहे थे। लीड का पास्ट टेंस हो गया लेड, LEAD होता है लीड, नेतृत्व करना, और उसका पास्ट टेंस हो गया लेड। उसको ले जाया जा रहा था एक मेजर के द्वारा, एक ऑफिसर के द्वारा। ये जो ग्रुप है देखिए, उसके लिए वॉज यूज किया गया है। अभी आपको बताती हूँ। देखिए, तो ये जो ग्रुप था उसके लिए हमने क्या यूज किया है, ग्रुप वॉज। क्योंकि जो ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं अपने साथ। वो अपने रास्ते चल रहा था टू द पोस्ट, एक पोस्ट पर जाने के लिए, इन हिमालयस, जो कि हिमालय पर्वत पर थी उनकी पोस्ट, वेयर दे वुड बी डिप्लॉयड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। वेयर, जहां, दे वुड बी डिप्लॉयड, जहां वो तैनात होंगे। डिप्लॉयड मतलब तैनात होना, वहीं पे उनको रहना होगा। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीनों के लिए। तो डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात होना, और ग्रुप जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है अपने साथ। द बैच विच वुड बी रिलीव्ड, और जो अगला बैच था, जो अगला झुंड था, विच वुड बी रिलीव्ड, जिसको कि वहां से रिलीव, यहां से फ्री किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक बैच हुआ जो 15 सोल्जर्स का है, 15 सैनिकों का। लेकिन आगे भी एक बैच है वहां पोस्ट पर, उसको फ्री किया जाएगा, रिलीव किया जाएगा। वेटेड एंक्शियसली, एंक्शियसली मीन्स बेसब्री से वो इंतजार कर रहे थे कि कब दूसरे लोग आएंगे और वो जो वहां पहले से तैनात है वो वहां से फ्री हो जाएंगे। एंक्शियसली यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है, और वेटेड जो है वो वर्ब है। तो वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं एडवर्ब। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज कोल्ड विंटर, तो विंटर के महीने थे, सर्दियों का मौसम था और बहुत ही ठंड हो रही थी। कोल्ड विंटर। इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट स्नोफॉल हैड मेड द ट्रेचरस, ट्रेचरस क्लाइम मोर डिफिकल्ट। इंटरमिटेंट का मतलब होता है रुक रुक कर। ठीक है, लगातार नहीं हो रही है। इंटरमिटेंट दैट मीन्स रुक रुक कर। स्नोफॉल, तो जो बर्फबारी हो रही थी, स्नोफॉल हो रही थी, बर्फ गिर रही थी, वो किस तरीके से हो रही थी, रुक रुक कर। उसकी वजह से हैड मेड द ट्रेचरस मीन्स जिससे कि नुकसान पहुंच सकता है, हम लोगों को हानि पहुंच सकती है। ये एडजेक्टिव है, और ये डिस्क्राइब कर रहा है क्लाइम मतलब चढ़ाई, जो चढ़ रहे थे। तो जो ये सोल्जर्स चढ़ रहे हैं, सैनिक चढ़ रहे हैं, वो किस तरीके की क्लाइम है, ट्रेचरस, जिससे उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। और ये क्या हो गया है, ये क्यों इतना नुकसानदायक हो रहा है, क्योंकि वहां स्नोफॉल हो रही है रुक रुक कर। तो इसकी वजह से हैड मेड द ट्रेचरस क्लाइम मोर डिफिकल्ट। एक तो वैसे ही पहाड़ों में, क्योंकि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, शुरू शुरू में हमने पढ़ा था कि हिमालय की पहाड़ियों में जा रहे हैं, वहां उनको तैनात होना है। तो पहले ही क्लाइम मतलब चढ़ाई जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, और उसको मोर डिफिकल्ट और भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है, जो कि रुक रुक कर इंटरमिटेंट स्नोफॉल हो रही है, और जो वहां पर चढ़ाई है वो भी कैसी है, हानि पहुंचाने वाली। अब इन्वर्टेड कॉमास है ये वाले इन्वर्टेड कॉमास यहाँ पे जब ये लगते हैं, इसका मतलब है कोई स्पीच बोल रहा है, कोई डायरेक्ट बातचीत कर रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक है किसी की स्पीच, वो है मेजर थॉट। तो जो मेजर हैं, जो अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, वो सोचते हैं, इफ समवन कुड ऑफर अ कप ऑफ टी, काश कोई, इफ है तो हाइपोथेटिकल है, सोच रहे हैं वो कि काश कोई पेश करता हमको चाय का प्याला, कप ऑफ टी, एक कप चाय का। ये कौन सोच रहा है, मेजर सोच रहे हैं। नोइंग जानते हुए
इट वॉज फ्यूटाइल विश, ये जानते हुए, फ्यूटाइल मीन्स बेकार, कि जो पूरी नहीं होगी, उस तरीके की ख्वाहिश है उनकी, क्या है, फ्यूटाइल, बेकार। तो ये उनको पता था कि यहाँ पे कौन उनको चाय पिलाएगा, नोइंग, ये जानते हुए कि ये जो उनकी ख्वाहिश है वो बिल्कुल ही बेकार है, बेसिर पैर की है। दे कंटिन्यूड फॉर एन आवर, तो अब वो कंटिन्यू मीन्स चलते रहे 1 घंटे तक। बिफोर दे केम अक्रॉस, केम अक्रॉस ये फ्रेज है, इसका मतलब है अचानक से मिलना। बिफोर इससे पहले, तो वो 1 घंटे तक चलते रहे, इससे पहले कि उनका आमना सामना होता अ डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड स्ट्रक्चर। अब डिलैपिडेटेड का मतलब होता है जिसकी हालत बहुत खराब हो, टूटी फूटी अवस्था। तो स्ट्रक्चर, एक जो ढांचा था वो किस तरीके का था, डिलैपिडेटेड, बिल्कुल बुरी हालत में, जर्जर अवस्था, टूटी फूटी हालत में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो कि बिल्कुल बुरी हालत में है, टूटने की हालत, टूटने की कगार पर है। विच लुक्ड लाइक अ टी शॉप बट लॉक्ड, जो कि प्रतीत हो रहा था, दिखाई दे रहा था कि वो टी शॉप है, चाय की शॉप है, लेकिन वो लॉक थी, लॉक लगा हुआ था, उसमें ताला लगा हुआ था। इट वॉज लेट इन द नाइट, तो लेट मीन्स रात बहुत हो चुकी थी, तो रात का टाइम है। नो टी बॉयज, फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में है, कोई बोल रहा है बैड लक सेट द मेजर, तो मेजर साहब ने क्या बोला कि चाय, कोई चाय नहीं है, और सैनिकों को एड्रेस करते हैं बॉयज बोल के, बैड लक, हमारी बुरी किस्मत है बॉयज कि चाय हमको नहीं मिल सकती, क्योंकि जो यहाँ पे दुकान है वो तो बिल्कुल बंद है, मतलब लॉक लगा हुआ है उसमें। बट ही सजेस्टेड ऑल टेक सम रेस्ट, लेकिन उन्होंने एक सुझाव दिया कि सब लोग जो है थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, देयर, वहीं पर, उसी स्ट्रक्चर के पास, एज दे हैड बीन वॉकिंग फॉर 3 आवर्स, एज, क्योंकि वो चल चुके थे या चल रहे थे पिछले 3 घंटों से। ये जो प्रेपोजिशन है फॉर, अगर हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, हमको पता हो समय की अवधि, ठीक है, ड्यूरेशन की, कितने घंटे, 3 घंटे, तो हम प्रेपोजिशन फॉर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे फॉर यूज है। दे हैड बीन वॉकिंग, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है ये, कि वो चल रहे थे। सर, अब देखिए फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में है, कोई बोल रहा है सर दिस इज अ टी शॉप एंड वी कैन मेक टी, कि सर ये तो चाय की शॉप है, चलिए हम लोग चाय तो यहाँ बना सकते हैं। वी विल हैव टू ब्रेक द लॉक, हमको हैव टू, हमको करना पड़ेगा, ब्रेक तोड़ना, लॉक ताला, हमको ताला तोड़ना पड़ेगा। सजेस्टेड, ये सुझाव दिया, वन सोल्जर, तो उस सैनिक ने ये सुझाव दिया कि चाय की दुकान तो है ही, चलिए यहाँ पे चाय बना सकते हैं हम लोग। द ऑफिसर वॉज इन ग्रेट डिलेमा, ये वाला जो वर्ड है ये है डिलेमा, इसका मतलब होता है दुविधा में पड़ जाना। दो सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो हम दुविधा में पड़ जाते हैं, क्या करें और क्या ना करें, असमंजस में पड़ जाना। तो वो है, ऑफिसर जो थे वही डिसीजन लेंगे क्योंकि वो सबसे सीनियर है वहां पे, तो अधिकारी जो है वो पड़ जाते हैं एक बुरी दुविधा में, टू द अनएथिकल सजेशन, और किसकी वजह से, टू द अनएथिकल, अनैतिक सुझाव जो दिया गया है, अनएथिकल, जो एथिकल नहीं है, नैतिक नहीं है, अब उनको कुछ बुरा काम करना है, अनएथिकल, अनैतिक, ये जो सुझाव था, तो इसकी वजह से वो पड़ जाते हैं बुरी दुविधा में। बट द थॉट ऑफ अ स्टीमिंग कप ऑफ टी, लेकिन जो एक विचार था उनके दिमाग में आ चुका था, स्टीमिंग मतलब जिसमें कि भाप उड़ रही हो, वैसी गर्मा गर्म चाय, फॉर द टायर्ड सोल्जर्स, और इन सैनिकों के लिए जो कि थक चुके हैं। यहाँ पे स्पेलिंग में यहाँ SOLDI भी आएगा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो ये आप देख लीजिए, ठीक है, टायर्ड सोल्जर मतलब थके हुए सैनिकों के लिए, मेड हिम गिव द परमिशन, तो उन्होंने, ये विचार जो आया उनके दिमाग में, वो मजबूर हो गए, परमिशन मीन्स आज्ञा देने के लिए उनको, कि हाँ तुम लोग ताला तोड़ सकते हो। दे वर लकी, द प्लेस हैड एवरीथिंग नीडेड, अब ये लोग लकी साबित हुए क्योंकि दुकान के अंदर, दिस प्लेस हैड एवरीथिंग, सब कुछ था यहाँ पे, नीडेड टू मेक टी, जो कि चाय बनाने का सामान होता है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट थी, जो भी जरूरत थी, वो सब कुछ था यहाँ पे। ऑल्सो पैकेट्स ऑफ बिस्किट, और साथ ही बिस्किट के
पैकेट भी थे। द सोल्जर्स हैड टी एंड बिस्किट्स। अब सोल्जर्स जो सैनिक थे उन्होंने चाय बनाई, चाय के साथ बिस्किट भी खाए, एंड वर रेडी फॉर द रिमेनिंग जर्नी। द मेजर थॉट, तो मेजर ने सोचा, पास्ट टेंस से थिंक का, दे हैड ब्रोकन ओपन, तो ब्रोकन ओपन है कि तोड़ दिया था, दे हैड उन्होंने तोड़ दिया था, द लॉक लॉक को, एंड हैड टी एंड बिस्किट्स और चाय और बिस्किट्स उन्होंने खा लिए थे, विदाउट द परमिशन बिना आज्ञा के, विदाउट बिना परमिशन आज्ञा, बिना आज्ञा के, ऑफ द ओनर, तो दुकान के मालिक की आज्ञा के बिना उन्होंने चाय बिस्किट खा लिए थे। एक तो ये काम किया और एक है उन्होंने ताला तोड़ दिया। तो ये जो दो चीज थे ये मेजर सोच रहा है। दे आर नॉट अ बैंड ऑफ थीव्स, बैंड ऑफ थीव्स मतलब कि वो चोर उचक्के नहीं थे, नहीं है, दे आर, वो चोर उचक्के तो नहीं है, बट डिसिप्लिन सोल्जर्स, सोल्जर्स सैनिक और डिसिप्लिन है अनुशासित, तो वो तो अनुशासित सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, वो कोई चोर उचक्के तो नहीं है। ही टुक आउट, टेक का पास्ट टेंस हो गया, टुक आउट बाहर निकाला, ₹1000 नोट फ्रॉम हिज वॉलेट, वॉलेट मतलब बटुए से उन्होंने अपना 1000 का नोट निकाला, प्लेस्ड इट ऑन द काउंटर और उसको रख दिया काउंटर के ऊपर, प्रेस्ड अंडर शुगर कंटेनर, प्रेस मतलब दबाकर, अंडर नीचे, शुगर कंटेनर चीनी के कंटेनर, चीनी के डब्बे के नीचे दबा के उन्होंने काउंटर पर 1000 रुपए का नोट रख दिया, सो दैट द ओनर कैन सी, जो भी दुकान का मालिक है जब वो अगली सुबह आएगा तो वो इजीली उसको देख सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको चीनी वाले बर्तन के नीचे दबा के रख लिए पैसे। द ऑफिसर वॉज नाउ रिलीव्ड, अब जो मेजर साहब थे वो रिलीव हो गए, थोड़ी राहत महसूस करी उन्होंने, ऑफ हिज गिल्ट, तो गिल्ट होता है कोई भी गलती करी हो, तो उसके लिए उनको थोड़ा सा राहत मिली कि थैंक गॉड मैंने कम से कम पैसे तो रख दिए, जो भी हमारे सैनिकों ने मिलकर चाय पी विदाउट परमिशन, बिना आज्ञा के, तो हमने कम से कम उसकी भरपाई भी कर दी है, पैसे रख दिए हैं। ही ऑर्डर्ड, उन्होंने अब आज्ञा दी, टू पुट द शटर डाउन, कि वो शटर को बंद कर दे। अब ये होता है शटर, वैसे मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बनाया हुआ है, ये शटर जो होता है यहाँ से खींच के इसको ऐसे बंद कर देते हैं और यहाँ पे इसका लॉक लगाया जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि शटर को नीचे करो, हमने दुकान खोली थी अब हम इसको बंद कर देंगे, एंड प्रोसीड, एंड आगे बढ़ते हैं। 3 months पास, अब 3 महीने बीत गए। दे कंटिन्यूड टू टू गैलेंटली, उन्होंने जारी रखा करना, गैलेंटली मतलब बहादुरी भरे काम, इन देयर वर्क, अपने काम करने जारी रखे जो कि गैलेंट वाले थे, गैलेंट मतलब बहादुरी साहस भरे काम करना, अपनी पोस्ट में जहां पे वो तैनात थे वहां साहस भरे काम करना जारी रखा, एंड वर लकी नॉट टू लूज एनी वन फ्रॉम द ग्रुप, और वो लकी थे कि उनमें से, लूज मतलब खोना, उनका जो ग्रुप था जो तैनात हुआ था वहां पर, तो लकी थे कि उनमें से सारे 15 सैनिक और एक ऑफिसर, उनमें से कोई भी उन्होंने वहां पे सैनिक खोया नहीं। इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, चाहे वहां की स्थिति बहुत ही मुश्किल स्थिति थी फिर भी वहां सबके साथ जीवित रहे और किसी को भी उन्होंने खोया नहीं, इसके लिए वो बहुत अपने आप को लकी महसूस कर रहे थे, किस्मत वाला महसूस कर रहे थे। एंड टेरेन, टेरेन मतलब वहां का जो ग्राउंड था वहां पे, तो मुश्किल स्थिति में और मुश्किल हालात में, मुश्किल जगह में वो लोग अपने आप को किस्मत वाले समझ रहे थे कि वो बच के वापस आ जाएंगे। इट वॉज टाइम फॉर अनदर टीम टू रिप्लेस देम, अब समय हो चुका था अनदर दूसरी टीम टू रिप्लेस, कि उनको रिप्लेस करेगी मतलब दूसरी टीम आएगी और वो लोग चले जाएंगे। तो उन्होंने भी शुरू शुरू में क्या किया था, किसी टीम को रिप्लेस किया था, रिप्लेस का मतलब है कि किसी की जगह ले लेना, तो अब दूसरी टीम आएगी वो वहां रहेगी और ये लोग वापस चले जाएंगे। सून दे वर ऑन देयर वे बैक, सून जल्द ही, ऑन देयर वे बैक मीन्स वापस जाना, तो सून जल्दी ही वो लोग अपने रास्ते वापस आने लग गए। एंड स्टॉप्ड एट द सेम टी शॉप, और वो रुके उसी टी शॉप पर, सेम टी शॉप पर, विच वॉज ओपन एंड ओनर वॉज प्रेजेंट इन द शॉप। अब वो सेम टी शॉप कौन सी थी, 3 महीने पहले जहां पे उन्होंने ताला तोड़ के चाय पी थी, तो इस समय वो ओपन थी, खुली थी, और ओनर जो उसका मालिक था, ही वॉज प्रेजेंट इन द शॉप, वो उसके अंदर बैठा हुआ था। द ओनर एन ओल्ड मैन, तो अब उन्होंने देखा कि जो मालिक है वो बूढ़ा आदमी है, विद मीगर रिसोर्सेज,
मीगर मीन्स बहुत ही कम, बहुत ही अल्प। तो रिसोर्सेज संसाधन, कि उसके पास बहुत ही कम संसाधन है। वॉज वेरी हैप्पी टू ग्रीट 15 कस्टमर्स, वो बहुत ही खुश हुआ वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए एक साथ 15 कस्टमर उसके पास आ गए थे। तो वो काफी खुश हो गया कि अभी मेरी कोई कमाई हो जाएगी। ऑल ऑफ देम हैड टी एंड बिस्किट्स, ऑल ऑफ देम उन सभी ने हैड खाए चाय और बिस्किट्स। दे टॉक टू द ओल्ड मैन, उन्होंने बातें की बूढ़े आदमी के साथ। अबाउट हिज लाइफ एंड एक्सपीरियंस, उसकी खुद की लाइफ जीवन के बारे में और एक्सपीरियंस अनुभवों के बारे में। स्पेशली, स्पेशली मतलब खासकर सेलिंग टी एट सच अ रिमोट प्लेस, खासकर बेचना चाय को इतने दूर दराज के इलाके में। तो रिमोट एरिया में वो चाय बेचता है, दूर दराज के इलाके में उसकी चाय की दुकान है। तो सैनिकों ने उससे बातें की कि कैसा उसका जीवन कटता है, क्या क्या उसके अनुभव रहे हैं। द ओल्ड मैन हैड मेनी स्टोरीज टू टेल, तो बूढ़े आदमी के पास तो बहुत सारी कहानियां थी बताने के लिए। रिप्लीट, रिप्लीट मतलब जो भरी हुई थी। विद हिज फेथ इन गॉड, जो कि भरी हुई थी उसका खुद की आस्था जो थी भगवान में। अब देखिए, ये इन्वर्टेड कॉमा है यहां तक, तो ये कोई बात कर रहा है, ये है कमेंटेड वन ऑफ देम, मतलब कि सैनिकों में से एक ने बोला, ओ बाबा, इफ गॉड इज देयर, भगवान है अगर, तो बाबा से पूछ रहा है कि अगर भगवान है, वाई शुड ही कीप यू इन सच पॉवर्टी, वो क्यों रखेंगे आपको इतनी गरीबी में। पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है। तो अगर आप सोचते हो कि भगवान है और अब अगर भगवान सचमुच में है तो आपको इतनी गरीबी में क्यों रखेंगे वो। गॉड ये जो है नाउन है, नाउन के लिए जब हमने गॉड के लिए प्रोनाउन यूज किया है तो वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एच, ही। अगर हम हिम बोलेंगे, गॉड के लिए प्रोनाउन यूज करेंगे, हिम भी कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो वो बोलते हैं कि बताओ आपको इतनी गरीबी में फिर वो क्यों रखेंगे। एक सैनिक ने उनसे पूछा। डू नॉट से लाइक दैट साहिब, अब ओल्ड मैन बोल रहे हैं कि इस तरीके से आप बात मत करो, ऐसे मत बोलो कि भगवान नहीं है। गॉड एक्चुअली इज देयर, भगवान सचमुच में है। आई गॉट अ प्रूफ 3 months अगो, और मुझे इसका सबूत मिल गया 3 महीने पहले। आई वॉज गोइंग थ्रू वेरी टफ टाइम्स, तो मैं मुश्किल समय से गुजर रहा था। वेरी टफ टाइम, गोइंग थ्रू मतलब गुजर रहा था, वेरी टफ टाइम मुश्किल समय से गुजर रहा था। बिकॉज माई ओनली सन, क्योंकि मेरा इकलौता बच्चा, हैड बीन सिवियरली बीटन, सिवियरली मीन्स बुरी तरीके से, बीटन मारा गया था, बाय बैड पीपल, बुरे व्यक्तियों के द्वारा। क्योंकि मेरा इकलौता बेटा बुरी तरीके से मारा गया था बुरे लोगों के द्वारा। हु वांटेड सम इंफॉर्मेशन, की कुछ जानकारी हासिल करना चाहते थे, फ्रॉम हिम, उससे, विच ही डिड नॉट हैव, जो कि उसके पास एक्चुअली थी भी नहीं। तो मेरे बुरे दिन चल रहे थे और एक दिन मेरे बेटे को मारा उन्होंने, और जानकारी हासिल करना चाहते थे वो लोग उसके, उससे, जो कि उसके पास थी भी नहीं। आई हैड क्लोज माई शॉप, मैंने अपनी दुकान बंद कर दी थी। टू टेक माई सन टू हॉस्पिटल, अपने बेटे को अस्पताल ले जाने के लिए। ये अपने किस्सा सुना रहा है 3 महीने पहले का। सम मेडिसिन वर टू बी परचेज, कुछ दवाइयां खरीदी जानी थी, परचेज मतलब खरीदना। एंड आई हैड नो मनी, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। नो वन वुड गिव मी लोन, कोई भी मुझे उधार नहीं देता। नो वन वुड गिव मी लोन, उधार, लोन मीन्स उधार। फॉर फियर ऑफ दोज बैड पीपल, उन बुरे लोगों के डर की वजह से। फॉर यहाँ पर है वजह से, फियर डर, उन बुरे लोगों की डर की वजह से कोई भी मुझे पैसे उधार भी नहीं देता। देयर वॉज नो होप, कोई भी आस्था नहीं थी साहिब। अब वो उनको बता रहा है। एंड दैट डे साहिब, उस दिन साहिब क्या हुआ, आई प्रेड टू गॉड, मैंने भगवान से प्रार्थना की, फॉर हेल्प, मदद के लिए। एंड साहिब गॉड वॉक्ड इन टू माई शॉप दैट डे, और सचमुच उस दिन भगवान चलकर आए मेरी शॉप के अंदर। वेन आई रिटर्न टू माई शॉप, जब मैं वापस आया अपनी शॉप में, आई फाउंड, मुझे मुझे मिला, लॉक ब्रोकन, जो ताला था वो टूटा हुआ मिला, मुझे अपनी शॉप का ताला टूटा हुआ मिला। आई फेल्ट आई वॉज फिनिश, अब मुझे महसूस हुआ कि अब तो बस मैं कहीं का नहीं रहा। आई वॉज फिनिश्ड, कि किसी ने मेरे दुकान में भी चोरी कर दी है, ये मेरी फीलिंग हुई उस टाइम पे। एंड आई मस्ट हैव लॉस्ट वट एवर लिटिल आई हैड, और मैंने सब कुछ खो दिया होगा। मस्ट हैव लॉस्ट, खो दिया होगा, वट एवर लिटिल, जितना भी थोड़ा या छोटा मोटा मेरे पास था वो मैंने सब खो दिया होगा, ये मन में विचार आया। बट देन आई सॉ दैट गॉड हैड लेफ्ट
₹1000 अंडर द शुगर पॉट। फिर बट देन, लेकिन फिर मैंने देखा, सी का पास्ट टेंस है सॉ, मैंने देखा दैट गॉड हैड लेफ्ट, भगवान ने रखे थे ₹1000 अंडर द शुगर पॉट, शुगर चीनी के बर्तन के नीचे मुझे ₹1000 मिले जो कि भगवान ने रखे थे। तो ये किस्सा तो दुकान का मालिक सुना रहा है। आई कांट टेल यू साहिब व्हाट वाज दैट मनीज वर्थ दैट डे, मैं आपको बता नहीं सकता इस पैसे की वर्थ मतलब कीमत, ये मेरे लिए कितना कीमती रहा उस दिन, ये मैं आपको बता नहीं सकता। ये पैसा जो है मेरे लिए कितना मददगार रहा उस दिन, मैं आपको नहीं बता सकता। गॉड एग्जिस्ट साहिब, अब क्या बोलता है वो, भगवान जरूर है और उनका अस्तित्व है साहिब, ही डज, हाँ जरूर है। द फेथ इन हिज आईज वॉज अनफ्लिंचिंग, फेथ आस्था, आईज आंखें, अनफ्लिंचिंग अडिग जिसको कोई हिला नहीं सकता, डगमगा नहीं सकता। तो उसकी आंखों में जो भगवान के प्रति आस्था थी वो बिल्कुल अडिग थी, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता था। 15 पेयर ऑफ आईज मेट द आईज ऑफ द ऑफिसर, 15 पेयर्स का मतलब है कि 15 सैनिकों की आंखें, पेयर ऑफ आईज मेट मिली, आईज ऑफ द ऑफिसर, ऑफिसर की आंखों के साथ, मेजर की आंखों से, मतलब कहने का है कि 15 के 15 सैनिकों ने अपने ऑफिसर की तरफ देखा एंड रेड द ऑर्डर इन हिज आईज, और उन्होंने पढ़ लिया। ये रीड का पास्ट टेंस है, रेड पढ़ा, ऑर्डर आदेश, इन हिज आईज कि उनके ऑफिसर की आंखों में क्या आदेश देना चाहते हैं वो, क्लियर एंड अनएम्बिग्यूअस, और जो वो आदेश था उनके ऑफिसर की आंखों में वो बिल्कुल क्लियर था, स्पष्ट था। अनएम्बिग्यूअस, देखिए एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि जो स्पष्ट नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे अन प्रीफिक्स लग गया, अनएम्बिग्यूअस मतलब जो कि बिल्कुल स्पष्ट है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उसको क्लियर कट उन लोगों को आदेश पता लग गया जो उनके मेजर साहब बोलना चाहते थे, और वो क्या था आदेश, कीप क्वाइट, मतलब बिना बोले हुए। मेजर ने तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन उनकी आंखों से सैनिकों ने पढ़ लिया कि वो बोलना चाहते हैं कि तुम चुप रहो, इसको मत बताओ किसने वो ₹1000 रखे थे। द ऑफिसर गॉट अप एंड पेड द बिल, अब जब उन्होंने चाय बिस्किट खा लिए थे तो ऑफिसर उठे वहां से और उन्होंने बिल का भुगतान किया जो अभी उन्होंने आज के दिन में चाय पी है। ही हग द ओल्ड मैन, हग मतलब गले लगाना, तो उन्होंने बूढ़े आदमी को गले लगाया एंड सेड, और बोले, यस बाबा आई नो गॉड डज एग्जिस्ट, हाँ बाबा मुझे पता है कि भगवान सचमुच में है, मौजूद है। एंड यस द टी वॉज वंडरफुल, और हाँ एक और बात बताना चाहता हूँ, चाय बहुत बढ़िया बनी थी, चाय वॉज वंडरफुल, बहुत बढ़िया बनी थी। द 15 पेयर्स ऑफ आईज डिड नॉट मिस टू नोटिस द मॉइस्चर, अब जो फिर से बोला गया है कि ये 15 जोड़े थे आंखों के, मतलब कि 15 सैनिक जो है, डिड नॉट मिस, उन्होंने मिस नहीं किया, उनसे चूक नहीं हुई, टू नोटिस ये नोटिस करने के लिए, द मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब नमी, बिल्डिंग अप जो कि बढ़ती जा रही थी, बिल्डअप हो रही थी, इन द आईज ऑफ देयर ऑफिसर, उनके ऑफिसर की आंखों में, मॉइस्चर मतलब नमी, और नमी यहाँ पे है आंसुओं से, मतलब कि आंसू उन्होंने अपने ऑफिसर की आंखों में देखे। अ रेयर साइट, रेयर मतलब दुर्लभ, और साइट मीन्स नजारा, ये तो कभी कभार ही होता है ऐसा नजारा कि ऑफिसर जो इतने ब्रेव समझे जाते हैं कि वो रोएं अपने सोल्जर्स, अपने सैनिकों के सामने, तो ये बिल्कुल रेयर दुर्लभ नजारा उन्होंने आज के दिन देखा कि उनके ऑफिसर की आंखों में नमी आ गई, ये सब देखकर, और बूढ़े आदमी की आस्था भगवान के ऊपर देखकर वो उनकी आंखों में भी नमी आ गई, और ये सब लोगों ने देखा, और उन्होंने ये बात नहीं बताई बूढ़े आदमी को कि किसने वो पैसे रखे थे। सो इस कहानी का हमारा मॉरल है, शिक्षा ये मिलती है, इफ यू आर वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड कंपैशन, ट्रूथ मीन्स सच्चाई, कंपैशन होता है दया, ठीक है, दया भाव रखना दूसरों के प्रति, तो अगर आप चल रहे हो सच्चाई के रास्ते पर और आपके मन में दूसरों के प्रति करुणा है और दया है, यू तो तुम लोग, कैन बी द मैसेंजर ऑफ गॉड टू एनीवन, तुम हो सकते हो भगवान का संदेश वाहक, तुम लोग बन सकते हो किसी के लिए भी, टू एनीवन कोई भी जरूरतमंद के लिए आप लोग भी मसीहा बन सकते हो, या उनके मैसेंजर बन सकते हो, संदेश वाहक बन सकते हो, उनके लिए भगवान का रूप बन सकते हो। तो कहने का मतलब है जिन लोगों को भगवान में बहुत आस्था होती है, तो किसी ना किसी तरीके से भगवान अपने दूतों को भेजकर उसकी मदद कर ही डालते हैं, यही यहाँ पे इस स्टोरी का मॉरल है।
और फ्रेंड्स ये आपके लिए वर्ड मीनिंग्स है, मैं एक बार आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो खींच सकते हैं। और स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए।